हेलो फ्रेंड्स, आपके नए यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इससे क्या होगा, आप मल्टीमीटर को आसानी से समझ सकते हैं, इसको चलाने आ सकता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इच्छुक लोग को मीटर चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम मीटर के डिटेल जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस रेंज में क्या चेक होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप गलत रेंज चेक करिएगा तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर में यदि आप गलत चेक करते हैं तो ये मीटर स्क्यूज नहीं मानता है और खराब हो जाता है। तो इसकी रिपेयरिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। बस खराब हो गया तो फिर रिप्लेस करिए। इसलिए इसको चलाते समय ध्यान देना है इसके रेंज के बारे में। अगर आपको अच्छे से जानकारी होगी तो आप मीटर को बहुत दिन तक आपके पास लास्टिंग रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मीटर को कैसे चलाया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, हमने डिजिटल मीटर का फिगर ड्रॉ किया है। इसके माध्यम से हम आपको मीटर चलाना सिखाएंगे। सबसे पहले मीटर में दो प्रोब होता है, एक ब्लैक प्रोब, दूसरा रेड प्रोब। ब्लैक प्रोब जो होता है वो माइनस का सूचक होता है और रेड प्रोब जो होता है वो प्लस का सूचक होता है। ये माइनस का सूचक होता है, ये प्लस का सूचक होता है। तो जो ब्लैक प्रोब है उसको हम COM में लगाते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें तो 4 होल्स है, लेकिन ब्लैक प्रोब को COM होल्स में लगाते हैं, बाकी होल्स में रेड प्रोब लगाते हैं। लेकिन बारी बारी से किस होल्स का कनेक्शन कब करेंगे वो हम बारी बारी से आपको बताते हैं। तो ब्लैक प्रोब जो है, जो माइनस का सूचक है, उसको COM में लगाते हैं और जो रेड प्रोब है वो प्लस का सूचक है, उसको VO में लगाते हैं। इतना लगाने के बाद सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि मीटर हमारा सही है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं रेंज। ये रेंज है और ये है सेलेक्टर स्विच, इसको बोलते हैं सेलेक्टर पॉइंट। इसको हम जहां भी घुमाते हैं, जिस रेंज में लगाते हैं वो रेंज सेलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं NCV से। ये देखिए दोस्तों, NCV जो है वो AC का एरिया चेक होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, इसमें हम मीटर सटाएंगे रेंज को NCV पर, तो ये यहाँ पे मीटर चलने लगेगा। जैसे देखिए, ये देखिए, हमने माइनस में लगा दिया इसको COM को और ब्लैक को लगा दिया VOM पर। अब हम इसको, अब AC का एरिया चेक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ AC इतना दूर बनाए हुए हैं अपने फ्रीक्वेंसी, यानी AC फ्रीक्वेंसी NCV में चेक होता है। अब हम देखते हैं जहां पे भी लिखा हुआ है और ऐसा डॉट दिया हुआ है, तो ये जो डॉट है ये DC का सिंबल होता है। तो ऐसा डॉट अगर जिस मल्टीमीटर में रहेगा उसके बगल का रेंज, यहाँ पे DC वोल्टेज चेक होता है। DC वोल्टेज का मतलब होता है वैसा वोल्टेज जो डायोड और कैपेसिटर मिलकर बनाता है, उसे DC वोल्टेज कहते हैं, या बैटरी के वोल्टेज को भी DC वोल्टेज कहते हैं। सेलेक्टर स्विच को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ DC वोल्टेज चेक होगा। ये देखिए, ये जो भी लिखा हुआ है और ऐसे सिंबल बनाया हुआ, ये जो सिंबल है ये AC का सिंबल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है यहाँ पर AC वोल्टेज चेक होगा। सेलेक्टर स्विच को घुमा के अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ AC वोल्टेज चेक होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको करके दिखाते हैं। सेलेक्टर स्विच को हम AC के रेंज में लगाते हैं। AC 700 के रेंज में लगाना है, क्योंकि AC जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, इसीलिए हम 700 के रेंज में लगाकर AC को चेक करते हैं। देखिए, ये देखिए AC वोल्टेज आ रहा है ना, इसका मतलब कि 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट को हम 700 के रेंज में ही चेक कर सकते हैं। 200 के रेंज में चेक करेंगे तो ये रेंज खराब हो सकता है, इसलिए जब भी AC आपको चेक करना है तो 700 के रेंज में ही AC चेक करिएगा। यहां से यहां तक का जो रेंज है, ये रेंज DC एम्पियर चेक होता है। DC करंट का एम्पियर, यानी
ये इसको चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर, जैसे 012 ट्रांसफार्मर है, 018 ट्रांसफार्मर है, उसका एम्पियर कितना है उसकी जानकारी आपको इस रेंज में चेक करके वो मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, यहाँ पे डीसी वोल्ट का एम्पियर चेक होता है। डीसी वोल्ट का एम्पियर का मतलब होता है बैटरी का एम्पियर। कोई बैटरी 5 एम्पियर का होता है, कोई बैटरी 3 एम्पियर का होता है। तो जिस एम्पियर का बैटरी होता है, ये एम्पियर के रेंज में लगाकर हम बैटरी के एम्पियर चेक करते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक का रेंज है, यहाँ एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब होता है फैराड। फैराड यहाँ पे कैपेसिटर चेक करते हैं। कैपेसिटर का नैनो फैराड, यहाँ पे नैनो फैराड, म्यू एफ, वो सब यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रेंज को हमको पलटना पड़ेगा। ये जो रेड लीड है, रेड प्रॉड है, इसको यहाँ से उठा के एमए के रेंज में लगाना है। आई सेलेक्टर स्विच को उठा के इस रेंज में 200 म्यू के रेंज में लगाना है। और जितना भी कैपेसिटर पर म्यू एफ लिखा हुआ है उसके अनुसार हम इसको रेंज में लगाकर चेक करते हैं। चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नैनो फैराड, पिको फैराड, माइक्रो फैराड, तीनों रेंज यहाँ पे है। तो इसको चेक करने के लिए जो कैपेसिटर पे वर्ड लिखा होता है, जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा रहा है 100 म्यू एफ बटा, ये देखिए लिखा हुआ है 100 म्यू एफ बटा 450 वोल्ट। तो इसी म्यू एफ के को देखते हुए इस रेंज में हम लगाकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने रेड प्रॉड को भी ओम से निकालकर एमए के रेंज में लगा लिया है, क्योंकि हमको कैपेसिटर का म्यू एफ चेक करना है इसलिए। और सेलेक्टर स्विच को 200 म्यू के रेंज में लगा लिए हैं। इसके 200 म्यू के नीचे चेक करना है, ऊपर चेक करिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसको चेक करने के लिए देखिए, ये 100 म्यू एफ का है तो 100 म्यू एफ बताना चाहिए। ये देखिए 96 बता रहा है, इसमें 20% टॉलरेंस जाता है तो 96 बता रहा है, ये बिल्कुल ओके है। ये देखिए यह भी हमारा एक कैपेसिटर है, यह भी 100 म्यू एफ का ही है। तो इसको चेक करके देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए भी 100 म्यू एफ का ही है, देखते हैं। ये देखिए इसमें 36-37 बता रहा है, तो ये म्यू एफ तो है 100 का, बट बता रहा है 36, तो ये इसका म्यू एफ लॉस हो चुका है, इसलिए इस कैपेसिटर को बदलना पड़ेगा। ये खराब कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के चेक हम इस रेंज में कर सकते हैं। अब आगे के बाद हम देखते हैं ये रेंज, ये मल्टीमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। ऐसा रेंज है कि इस रेंज में खुद मल्टीमीटर ही चेक होता है। इसको बोला जाता है बीप का रेंज, कंटिन्यूटी का रेंज या डायोड रेंज। इसका क्या खासियत है कि इस सेलेक्टर स्विच को हम यहाँ करेंगे और रेड प्रॉड को VO में, ब्लैक प्रॉड को CO में लगाने के बाद जब हम सेलेक्टर स्विच को यहाँ करते हैं, दोनों प्रॉड को आपस में सटाते हैं, तो ये वाला इंडिकेटर जलने लगता है और इसके अंदर से बीप का आवाज आने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मल्टीमीटर ओके है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम कोई भी मल्टीमीटर को यूज करने से पहले इस रेंज को चेक कर लेना बहुत जरूरी है। अगर ये रेंज काम करेगा तभी आपका मल्टीमीटर अच्छे से वर्क कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, ये VOM का सिंबल है। इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर रेंज है, यह रजिस्टर चेक होगा। अब हम आपको एक एक रेंज के बारे में बताते हैं कि किस रेंज में कौन सा रजिस्टर चेक करेंगे। ये देखिए 0 ओम से लेकर 50 ओम तक के रजिस्टर को बीप के रेंज में चेक किया जाता है। 50 ओम से लेकर 200 ओम तक के रजिस्टर को यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। सेलेक्टर स्विच को यहाँ लगाएंगे। 1 किलो से लेकर 2 किलो तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करेंगे। 1 किलो से लेकर 20 किलो तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करेंगे। 20 किलो से लेकर 200 किलो तक के रजिस्टर को यहाँ चेक करेंगे। 1 मेगा से लेकर 2 मेगा के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करेंगे। 2 मेगा से लेकर 20 मेगा तक के रजिस्टर को यहाँ चेक करेंगे। 20 मेगा से लेकर 200 मेगा तक के रजिस्टर को इस रेंज में चेक करेंगे। दोस्तों 200 मेगा से यदि अधिक रजिस्टर आ रहा है तो इस मीटर से चेक नहीं होगा। हमें नहीं लगता है कि 200 मेगा से ज्यादा कोई रजिस्टर यूज होता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, इसका मतलब होता है
HFE मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी इमीटर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक होता है। तो ट्रांजिस्टर चेक करने का भी एक रूल है। रूल ये है कि सेलेक्टर स्विच को यहाँ इस रेंज में लगाएंगे और ट्रांजिस्टर में पतली पतली 3 लेग होती है, उस लेग को इस होल्स में डालेंगे। ये समझते हुए डालना है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। इस होल्स में डालने के बाद इस स्क्रीन पर आपको 200-250 कुछ इस डिस्प्ले होगा। इसका मतलब डाला गया ट्रांजिस्टर ओके है। यदि कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो डाला गया ट्रांजिस्टर खराब है। ये देखिए, अभी हम आपको मीटर में बीप चेक करके बताते हैं। सेलेक्टर स्विच को बीप के रेंज में लगा देना है। इसको बीप का रेंज या कंटिन्यूटी का रेंज कहा जाता है। और रेड प्रोड को VM में, ब्लैक प्रोड को CM में लगाने के बाद इसको आपस में हम सटाते हैं तो इसके अंदर से म्यूजिक सुनाई देगा। यदि म्यूजिक सुनाई दिया तो मीटर इज ओके, यदि म्यूजिक सुनाई नहीं दिया तो मीटर में फॉल्ट है। अब हम आते हैं, ये देखिए ये रजिस्टर रेंज है। ओम लिखा हुआ है ना, ओम इक्वल टू रजिस्टर। तो हम रजिस्टर चेक करते हैं। हमने बताया कि ये ओम, यहाँ पे ओम का रजिस्टर चेक होगा। इसमें बीप भी देगा और वैल्यू भी देगा। ये देखिए एक ओम का रजिस्टर है, इसमें बीप भी देगा, वैल्यू भी देगा। ये देखिए ये 0.33 ओम का रजिस्टर है, इसलिए बीप कर रहा है। अब हम एक रजिस्टर और चेक करके बताते हैं। ये रजिस्टर है 220 किलो ओम का। ये देखिए रेड रेड येलो गोल्डन 220 किलो ओम का है। तो 220 किलो ओम के रजिस्टर को चेक करने के लिए हम 2 मेगा रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए 2 मेगा ओम के रेंज में हम लगाते हैं तो इसमें 220 किलो का रजिस्टर चेक होता है। ये देखिए 216 दे रहा है, इसका टॉलरेंस जा रहा है। तो ये रजिस्टर बिल्कुल ओके है। अब हम आते हैं अगला रेंज में। अगला रेंज है HFE। HFE हाई फ्रीक्वेंसी इमीटर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक होता है। ये देखिए हम एक ट्रांजिस्टर लिए हैं। ये देखिए 3 पिन वाली ट्रांजिस्टर है। इसको हम इस होल्स में डालते हैं। ये वैल्यू बताया, यदि वैल्यू बताया तो डाला गया ट्रांजिस्टर ओके है। यदि वैल्यू नहीं बताता है तो ट्रांजिस्टर इज फॉल्टी, इसको हम चेंज करेंगे। ये देखिए इस टाइप से बताएगा तो ट्रांजिस्टर ओके है। यह भी इसमें आप पता कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर हमने डाला वो पीएनपी है और इधर इमीटर है, बीच में बेस, ये कलेक्टर। यानी कि इस होल से मेरे को सारा कुछ निकल गया कि ये कौन सा टाइप है, बेस एमीटर कलेक्टर कौन है और राइट है या रॉन्ग है। तो इस प्रकार हमने आपको मल्टीमीटर की फुल्ली नॉलेज बताया। अगर आपको इसका कोर्स करना है तो हम बेसिक लेवल से चीप लेवल तक, एडवांस लेवल तक स्मार्ट टीवी का कोर्स कराते हैं। एक बार आकर पटना ब्रांच वाले इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन करें। यदि आपको इससे ज़्यादा सीखना है, समझना है तो एक बार डेमो क्लास भी करके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।